Good morning, students. Welcome to all of you in my online home class. So, today we are going to start our new topic, statistics. So, basically, our topic is measures of dispersion, and this topic belongs to statistics. So, statistics के बारे में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का ही टॉपिक है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन लेते हैं हम इसकी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड तो पिछली क्लासेस में हमने एक तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा है। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिक्स क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। और इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इस टॉपिक में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो 11th क्लास का टॉपिक है, दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो पिछली क्लासेस में हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? Statistics is the science which deals with the study of techniques for collecting, analyzing, presenting and interpreting the statistical data. So statistics एक ऐसी साइंस है जिससे हम कोई भी डाटा कहते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो सूचना में मिलती है, उस जो भी सूचना में मिलती है उसको हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको छांटते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं और लास्ट में हम उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिससे हम टेक्निक सीखते हैं, किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना कैसे किया जाता है, एनालाइज कैसे किया जाता है, ये टेक्निक्स हम सीखते हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे देनी है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि टीवी पे आता है आज के 4 महानगरों का तापमान। सो पहले दिल्ली से डाटा कलेक्ट किया जाता है, कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, या सर्दियों में कितनी सर्दी है। मुंबई से कलेक्ट किया जाता है, कलकत्ता से कलेक्ट किया जाता है। तो अलग अलग इंडिया के डिफरेंट सिटी से डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको हम एक टेबल पे बताया जाता है। दिल्ली का टेम्परेचर 48 डिग्री, कलकत्ता का 46, इसी तरह जम्मू का 42, तो या श्रीनगर का 28। तो सबका जब हमारे सामने प्रेजेंट होता डाटा है, पहले हम उसको कलेक्ट करते हैं अलग अलग शहरों से, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद तो लास्ट में जहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम कहते हैं यहाँ पर बहुत गर्मी है, जहाँ पर 46 होता है हम कहते हैं यहाँ पर भी गर्मी है, यहाँ पर 28 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ कहते हैं यहाँ पर गर्मी कम है। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, फिर अपनी टिप्पणी देते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हम किससे सीखते हैं? स्टैटिस्टिक्स से। तो जिस तरह हम पहले बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन देते हैं, इसने साइंस में कितने मार्क्स लिए, मैथ में कितने लिए, हिंदी में कितने लिए, और लास्ट में हम बताते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं, ये बच्चा इस सब्जेक्ट में होशियार है, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, और लास्ट में उसका जो रिज़ल्ट आता है पास या फेल, या किसी सब्जेक्ट में उसकी रिपेयर होती है तो रिपेयर। तो इसी तरह ये सारी टेक्निक्स हम स्टैटिस्टिक्स में सीखते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा है। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स बीच की एक वैल्यू। तो ये 3 तरह के होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक मीन है, एक मीडियन है, एक मोड है। अब ये जो मीन, मीडियन, मोड है, मान लो ये बीच की एक वैल्यूज़ है। मान लो हमारे पास बहुत से बच्चों के मार्क्स हैं, किसी ने आउट ऑफ 100 20 लिए, किसी ने 30 लिए, किसी ने 35 लिए, किसी ने 60 लिए, किसी ने 90 लिए। तो इन सब के बीच की एक वैल्यू जो होती है, सेंटर वाली वैल्यू, उसको कहा जाता है मीन, मीडियन, मोड। मान लो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच की वैल्यू आई 45, तो ये जो बीच की वैल्यू है इसके 3 नाम हैं, या तो इसको मीन कहते हैं, या मीडियन कहते हैं, या मोड। और ये तीनों वैल्यू जो होती हैं ये बीच की वैल्यूज़ हैं और ये बिल्कुल नज़दीक होती हैं। अगर मीन आपका 42 आया तो मीडियन आपका 44 होगा या 43 होगा। ऐसा नहीं कि मीन आपका 40 आ रहा और मीडियन आपका 55 आएगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि बीच वैल्यू है तो आसपास। तो 40 और 45 के बीच में सारी वैल्यूज़ होंगी। अगर मीन आपका 42 है,
मीडियन हो सकता है 44 हो, मोड आपका 43 हो, या मीन आपका 41 है, ये मीडियन आपका 42 हो और मोड आपका 42.5 हो। तो 40 और 45 के बीच में सारी वैल्यूज होंगी, तो इन्हीं को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन, मीडियन, मोड, ये सारी बीच की वैल्यूज है। तो इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो भी एक सिंगल वैल्यू है। तो बीच की वैल्यू जो होती है वो वैल्यूज जिसकी टेंडेंसी बीच की तरफ हो, सारी वैल्यूज़ का एक मीन निकाला जाता है, एवरेज निकाली जाती है। उस एवरेज को मीन कहते हैं या मीडियन कहते हैं या मोड कहते हैं, ये भी एक सिंगल वैल्यू होती है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन बीच, इसमें भी स्कैटर्डनेस, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में स्कैटर्डनेस कि बीच से साइड वाली वैल्यूज का क्या डिफरेंस है, डिविएशन, इसको कहते हैं डिविएशन। डिविएशंस कैसे, बीच से साइड वाली वैल्यूज की डिविएशंस। तो ये भी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ये भी 3 तरह के होते हैं, एक मीन डिविएशन, दूसरा वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, और तीसरा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये बीच की वैल्यूज़ हैं और ये जो है डिस्पर्शन, ये बीच से वैल्यूज़ का डिफरेंस कितना है। मान लीजिए ये बीच की वैल्यू 50 है और जो डिस्पर्शन, अब इनका बीच की वैल्यूज़ और ये जो डिस्पर्स हुई वैल्यूज़ जो मार्क्स आपके दिए हैं 10, 20, 30, इनका डिफरेंस, इसको हम कहते हैं डिविएशन या डिस्पर्शन। 50 में से 10 निकालो तो 40, एक डिस्पर्शन आ गई, एक डिविएशन 40 आई। 50 में से 20 निकालो तो 30, दूसरी डिविएशन 30 आई। 50 में से 30 निकालो तो 20, तीसरी डिविएशंस। उन डिविएशंस का जो मीन होता है उसको हम कहते हैं मीन डिविएशन। तो जिस तरह मेजर्स ऑफ टेंडेंसी बीच की वैल्यू 3 है, इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो भी 3 है, एक मीन डिविएशन, एक वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और एक स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें उससे पहले ये मीन और मीडियन की जानकारी होनी चाहिए। चलिए जी, सबसे पहले मीन जो है ये 2 तरीके से निकाला जाता है फ्रॉम अनग्रुप डाटा। जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके और जितनी ये टोटल है उनसे डिवाइड करते हैं। तो अनग्रुप डाटा से मीन कैसे निकाला जाता है, मीन को पहचाना जाता है एक्स बार से सिग्मा एक्स बटा एन। और अगर ग्रुप डाटा हो तो फ्रिक्वेंसी भी होगी, तो टेबल में होगा, अगर फ्रिक्वेंसी भी दी हो, टेबल दिया हो, तो मीन जो है उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स। पहले फ्रिक्वेंसी से सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करना, सिग्मा मीन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना। तो फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल को जो वैल्यूज़ हैं, मान लो मार्क्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम उन सबको ऐड करते हैं और टोटल फ्रिक्वेंसी जो है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये होता है मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। जब टेबल दिया हो, जब फ्रिक्वेंसी दी हो, तब ग्रुप डाटा। तो शॉर्टकट मेथड भी है एक्स बार मीन निकालने का, ए प्लस 3 फार्मूले हैं, एक सिंपल मेथड